हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। एलपीजी सिलेंडर, गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी होनी ही थी। चुनाव को लेकर इसे रोका गया था। चुनाव खत्म हुए और कीमतें बढ़ने लगी। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार की गलती से पेट्रोल डीजल लगातार महंगे हो रहे हैं। बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार यह फैसला ले रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 10 लोगों को जलाकर मारने का मामला गर्मा किया है। आरोप है कि बीरभूम जिले के रामपुरहाट में उपद्रवियों ने घरों में बंद कर आग लगा दी थी, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों समेत 10 लोगों की जलकर मौत हो गई। आज इस मामले में 5 बीजेपी सांसदों का दल घटनास्थल जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने का आग्रह राष्ट्रपति से किया है। अधीर रंजन ने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने से कुछ नहीं होगा। बंगाल में लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था दिन ब दिन चरमराती जा रही है। कोरोना के घटते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 31 मार्च से तमाम कोविड प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। हालांकि फेस मास्क और 2 गज की दूरी का नियम बरकरार रहेगा। हैदराबाद के भोईगुड़ा आड़ी में कबाड़ की गोदाम में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग में करीब 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि अब तक 11 लोगों के शव बरामद हुए। जानकारी के अनुसार घटना के समय ये लोग गोदाम के अंदर ही सो रहे थे। भीषण आग के कारण एक दीवार गिर गई, जिसमें वहां फंसे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फिलहाल एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में संभावित आतंकी हमलों की सूचना मिलने के बाद नई दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी के अनुसार एक अज्ञात ईमेल कथित तौर पर एक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान का मिला था, जिसके बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कर्नाटक हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट जजों को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के अनुसार कर्नाटक पुलिस ने उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। बता दें कि धमकी मिलने के बाद कर्नाटक प्रशासन की तरफ से इन जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल्स पर दिए एक बयान में कहा कि सरकार इस फिल्म के जरिए हमारे प्रति लोगों में नफरत फैलाना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इस फिल्म को केवल इसलिए टैक्स फ्री किया जा रहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें और हमसे नफरत करें। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1778 नए केस सामने आए, जबकि 62 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं देश में 2542 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 23,087 हो गई है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के कुछ दिन के बाद ही पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज सरकारी तेल कंपनियों ने 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम में दूसरे दिन आज फिर बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। 2 दिनों में 1.5 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ गए। राजधानी रायपुर में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 75 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपए प्रति लीटर हो गई है। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई। रेट बढ़ने को लेकर ट्विटर पर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने केंद्र सरकार की आलोचना किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जनलूट योजना जारी है। मध्यम वर्ग नौकरी पेशा को तो रोज लूटना अब सरकार का धर्म है।
दिल्ली में अब 3 नगर निगम होंगे, एक होंगे। मोदी कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। माना जा रहा है कि अब इसी हफ्ते यह बिल संसद में लाया जाएगा। बिल पास होने के बाद दिल्ली में 3 की जगह सिर्फ 1 मेयर होगा। अभी दिल्ली में साउथ दिल्ली नगर निगम, नॉर्थ दिल्ली नगर निगम और ईस्ट दिल्ली नगर निगम है। तीनों निगमों के कुल 272 वार्ड हैं। आज रेलवे ने कुल 225 ट्रेनों को कैंसिल किया। इन सभी ट्रेनों को कैंसिल अलग अलग कारणों से किया गया है। इसके अलावा कुल 7 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। डाइवर्ट ट्रेनों की लिस्ट में दिल्ली के आनंद विहार से चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस भी शामिल है। वहीं 2 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है। अब हाईवे पर सफर करना सस्ता हो सकता है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अब 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक ही टोल प्लाजा के होने की घोषणा की है। इसके अलावा बाकी सभी टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे और लोगों को एक बार ही इस रेंज में टोल देना होगा। आज उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश में दोबारा सीएम पद की शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कर्नाटक हिसाब विवाद में फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट जजों को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के अनुसार कर्नाटक पुलिस ने उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। बता दें कि धमकी मिलने के बाद कर्नाटक प्रशासन की तरफ से इन जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल्स पर दिए एक बयान में कहा कि सरकार इस फिल्म के जरिए हमारे प्रति लोगों में नफरत फैलाना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस फिल्म को केवल इसलिए टैक्स भी किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें और हमसे नफरत करें। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर भटनागर पर कार्रवाई की है। ईडी ने उनके 11 फ्लैट सीज कर दिए, जिनकी कीमत करीब 6.45 करोड़ रुपए है। इस कार्रवाई पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, ईडी ने गुजरात और दूसरे बड़े राज्यों में अपने दफ्तर बंद कर दिए हैं। वो सिर्फ महाराष्ट्र और बंगाल में एक्टिव दिख रही है। कर्नाटक में संत शरण बसवेश्वर की 200वीं पुण्यतिथि पर यात्रा निकाली गई। 18वीं शताब्दी में रहने वाले विद्वान और संत शरण बसवेश्वर की पुण्यतिथि में यह उत्सव मनाया जाता है। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने नोवावैक्स की कोरोना वैक्सीन की 12 से 17 साल की उम्र वालों पर इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस बात की पुष्टि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नोवावैक्स ने की है। इस मंजूरी के बाद नोवावैक्स कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने भी खुशी जताई। दोनों ने कहा कि प्रोटीन आधारित इस वैक्सीन को किशोरों के लिए मंजूरी मिलने पर उन्हें गर्व है। देश में कोरोना मामलों में लगातार कमी आ रही। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1778 नए केस सामने आए, जबकि 62 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं देश में 2542 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 23,087 रह गई है। मध्य प्रदेश में आज से 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। राजधानी में 166 स्कूलों में 30,000 बच्चों को कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। देश के बहादुर क्रांतिकारी और महान सपूतों के बलिदान की याद में आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है। शहीद दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सपूतों को नमन किया और बहादुर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देता हूं। यह हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है। उत्तर प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में संभावित आतंकी हमलों की सूचना मिलने के बाद नई दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी के अनुसार एक अज्ञात ईमेल कथित तौर पर एक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान का मिला था, जिसके बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हैदराबाद के भोईगुड़ा आड़ी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस आग में करीब 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि अब तक 11 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। जानकारी के अनुसार घटना के समय ये लोग गोदाम के अंदर ही सो रहे थे। भीषण आग के कारण एक दीवार गिर गई, जिसमें वहां फंसे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फिलहाल एक व्यक्ति को बचा लिया गया है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के गाजियाबाद में चौकी प्रताप विहार के पास एक दुर्घटना हुई। नगर निगम
कि एक नाले की खुदाई के दौरान स्कूल की दीवार गिरने से 5 मजदूर दब गए, जिनका रेस्क्यू किया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 10 लोगों को जलाकर मारने का मामला गर्मा गया है। आरोप है कि बीरभूम जिले के रामपुर हाट में उपद्रवियों ने लोगों को घरों में बंद कर आग लगा दी, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों समेत 10 लोगों की जलकर मौत हो गई। आज इस मामले में 5 बीजेपी सांसदों का दल घटना स्थल जा रहा। वहीं कांग्रेस ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रूस यूक्रेन जंग का आज 28वां दिन है। जंग के बीच अमेरिका, यूक्रेन और रूस में जुबानी पलटवार भी जारी। अमेरिका का दावा है कि रूस ने जिस मकसद के साथ यूक्रेन की जंग की शुरुआत की थी, उन्हें हासिल करने में नाकाम रहा। हालांकि इस नाकामी के बावजूद यह युद्ध आसानी से खत्म नहीं होगा। अमेरिका के इन दावों पर रूस ने 2 टूक लहजे में कहा कि यूक्रेन युद्ध हमारी योजना के मुताबिक ही चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसके अस्तित्व को खतरा होगा। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध जारी है। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में अब तक रूस के 15,300 सैनिक मारे गए। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि रूस के कुल 99 एयरक्राफ्ट, 123 हेलीकॉप्टर, 509 टैंक्स आर्म्ड व्हीकल नष्ट कर दिए गए हैं। रूस ने यूक्रेन के दक्षिण तटीय शहर मरियापोल पर हमले तेज कर दिए। मंगलवार को हुए 2 शक्तिशाली बमों के हमले में मरियापोल दाल उठा। ये हमले इंडस्ट्रियल एरिया पर हुए। हालांकि इस हमले में कितने लोग मारे गए, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर डोनबास से लगभग 2,500 यूक्रेनी बच्चों को किडनैप करके रूस भेजने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी मिलिट्री का दावा है कि रूस की आर्मी के पास सिर्फ 3 दिन की सप्लाई बची है। अमेरिका ने पुष्टि किया कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिससे भारी तबाही हुई। इस मिसाइल को रोकना लगभग नामुमकिन है। पेंटागन के प्रवक्ता ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिका को अभी तक एक हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक के बारे में कंफर्म जानकारी है, लेकिन रूस इससे भी घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन रूस जंग पर भारत के रुख ने अमेरिका परेशान है। राष्ट्रपति बाइडेन चाहते हैं कि भारत रूस के खिलाफ कुछ बोले। भारत को मानने के लिए उन्होंने टॉप डिप्लोमेट विक्टोरिया को दिल्ली भेजा है। भारत के रूस से तेल खरीदने पर बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले पर भारत का रुख कुछ हद तक अस्थिर रहा। इस सौदे से भारत और अमेरिका के रिश्तों में भरोसा घटेगा। पाकिस्तान में इन दिनों बड़ा सियासी तूफान उठा हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ वहां की संसद में 28 मार्च का विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इस वक्त क्रिकेटर से राजनेता बने पीएम इमरान की कुर्सी खतरे में। हालांकि इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार कहीं नहीं जा रही। पाकिस्तान में चल रही इस्लामिक देशों के संगठन OIC को समिट की शुरुआत में ही कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। समिट का उद्घाटन करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान हैं, लेकिन हमने कश्मीर और फिलिस्तीन के लोगों को निराश किया है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। OIC को पश्चिमी देश गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि हम आपस में बटे हैं। ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.9 मापी गई। भूकंप के कारण किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान नहीं हुआ। राजधानी ताइपे में भूकंप के झटके से घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई। सभी लोग डर के साए में घर के बाहर निकलने को मजबूर हो गए। रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक डेडिकेटेड सर्विलांस सैटेलाइट के लिए 4,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक ने मंगलवार को भारतीय सेना के लिए भारत में डेडिकेटेड सैटेलाइट के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे भारत अंतरिक्ष में अपने दुश्मनों की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 साल आज पूरे हो गए। सरकार आज के दिन को लोक कल्याण दिवस के रूप में मना रही। आज शाम 6 बजे शोला चांदबाड़ी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही कोरोना काल के बिजली बिलों को माफ करने की घोषणा भी करेंगे। 5 दिनों तक चलने वाली होली के रंग गुलाल के आखिरी दिन यानी रंग पंचमी को जबलपुर के पाटन विधानसभा में धूमधाम से मनाया गया। जहां एक नृत्य गोपाल बद्देर में वर्षों पुरानी चली आ रही परंपरा के अनुसार फूलों की होली खेली गई। साथ ही भगवान के भजन का आनंद भी लिया गया।
राजधानी भोपाल में रंग पंचमी की धूम हर घर में देखने को मिली। कांग्रेस भी रंग पंचमी के रंग में दिखी। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने रंग पंचमी के मौके पर फाग का आयोजन कराया। इसमें अपने विधानसभा के वोटर्स के साथ विधायक पीसी शर्मा ने रंग पंचमी मनाई। इस दौरान होली मिलन के बहाने कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश भी करती दिखी। पथरिया विधायक रामभाई सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र अजब धाम फतेहपुर में होली मिलन समारोह में शामिल हुए। विधायक रामभाई ने सभी को गुलाल रंग लगाकर होली की बधाई शुभकामनाएं दी। इस दौरान अपने चिरपरिचित अंदाज में फाग गाकर गानों की धुन पर अपने समर्थकों और बच्चों के साथ जमकर झूमी। मुरैना में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के लिए होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा था, जहां कलाकारों ने फागोत्सव के साथ गीत संध्या की प्रस्तुति दी। इस होली मिलन समारोह में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट हुई है, जिसकी वजह से गर्मी से राहत मिलेगी। हवाओं का रुख उत्तर और उत्तर पश्चिमी होने के कारण तापमान में बदलाव आया है। मौसम विभाग के अनुसार कोई वेदर सिस्टम सक्रिय न होने के चलते तापमान और गिर सकता है। वहीं दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी जिलों में लू का असर रहेगा। नारायणपुर के ओरछा मार्ग पर नक्सलियों ने 2 जगह सड़क खोदी है। ओरछा के बटुम के पास नक्सलियों ने सड़क खोदकर रास्ता बंद कर दिया। मौके पर नक्सलियों ने अपने बैनर पोस्टर भी लगाए हैं, जिसमें 29 मार्च तक साम्राज्यवादी विरोधी सप्ताह मनाने की बात लिखी है। वहीं सड़क खोदने की वजह से ओरछा मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गई है। बालाघाट के समनापुर मार्ग पर चितवन रिसोर्ट के पास नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। शव के पास नक्सली पर्चे भी मिले हैं, जिसमें मुखबिरों को चेतावनी दी गई है और वन विभाग से मजदूरों को भुगतान करने की अपील भी की गई है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुखबिर के शक में ग्रामीण की हत्या की गई है। ग्रामीण जंगल में आग बुझाने का काम करता था और इसी दौरान उसकी हत्या हुई। रायपुर पुलिस और जिला प्रशासन की चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई जारी है। अब तक 14 डायरेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं और 17 चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की पहचान की गई है, जिसमें से 2 कंपनियों की संपत्ति नीलामी से लगभग 4 करोड़ 2 लाख रुपए जब्त किए गए। निवेशकों की राशि वापसी के लिए चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति नीलाम कर राशि निवेशकों के खाते में जमा की जाएगी। राजधानी रायपुर के बैजनाथ पारा इलाके में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। बिरयानी सेंटर में सरफराज खान नाम के युवक पर अवैध वसूली के चलते चाकू मारा गया। घायल युवक के शरीर में कई जगह चोट के निशान है। युवक पर वार कर आरोपी मौके से फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कोनोपालपुर नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका से चीतों को लाने की तैयारियां शुरू हो गई है। कतर की एयरलाइंस अफ्रीका से भारत के दिल्ली हवाई अड्डे तक चीतों को निःशुल्क लाएगी। इसके पीछे उनका मकसद एयरलाइंस का प्रचार करना है। डीएफओ पीके वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने अफ्रीका से चीतों को लाने के लिए एमओयू भेज दिया है। सरगुजा में कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर से मवेशी तस्करी करने का मामला सामने आया। मामले का खुलासा होने के बाद तस्कर पशु व्यापारियों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कलेक्टर ने संबंधित थाने को पत्र भी लिखा है। लोरमी में IPC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बोर्ड परीक्षाओं की आंसर शीट स्कूटी से ले जाने के मामले में डीओ सतीश पांडे के लाखासार हाई स्कूल के प्राचार्य मनोज मिश्रा को नोटिस जारी किया गया। डीओ ने कहा कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं ले जाने में घोर लापरवाही बरती गई, जिसे लेकर प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया। पिंडरा के बस्ती बगरा गांव के जंगल में एक पेड़ पर प्रेमी जोड़े का शव लटका हुआ मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक पास के गांव के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमतरी जिले के पंडरी पानी के जंगल में प्रेमी जोड़े ने जहर पीकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। जंगल में महुआ बीनने गए ग्रामीणों ने घटना की सूचना परिजनों को दी और दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। डोंगरगढ़ के उरई डबरी के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक को राजनांदगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा ट्रक से ओवरटेक के चलते हुआ है। ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके से जा रहे एक युवक को दुकान संचालक ने कमेंट किया, जिससे गुस्साई युवक ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दुकान संचालक की पिटाई कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकान संचालक की शिकायत पर पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र के टूरिंग टॉकीज में तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट करने वाले 3 युवकों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया गया। साथ ही 6 से 7 युवकों पर भी मामला दर्ज किया गया, लेकिन अब सभी आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश जारी है।
भिंड में 2 दिन पहले हुई 7 साल के मासूम की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। रिश्तेदार चाचा ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। हवस में सफल नहीं होने पर आरोपी ने मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना में दिल्ली लाई जा रही 14 पेटी अवैध शराब को पुलिस ने जब्त किया। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही। दरअसल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब से भरे वाहन पर कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। ग्वालियर शहर के महाराजपुरा इलाके में रहने वाले रिटायर्ड फौजी से सस्ता प्लाट दिलाने के नाम पर 2 आरोपियों ने 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। रिटायर्ड फौजी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर जिला प्रशासन ने बिना सरकारी विभागों की अनुमति की कॉलोनियों के निर्माण करने वाले 4 कॉलोनाइजर के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा 3 कॉलोनी में जमीनों की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी। बता दी कि अवैध निर्माण भूमि में भविष्य में किसी प्रकार का नामांतरण और बंटवारे की कार्रवाई नहीं होगी। राजिम के गोबरा नवापारा पुलिस ने 13 साल की बच्ची के रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी तकेश्वर साहू ने 20 मार्च की शाम को रेप की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। अशोकनगर के देहात थाना इलाके में एक युवक को प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण करने का मामला सामने आया। पुलिस और अशोकनगर के विधायक की सूझबूझ से युवक को 7 घंटे के बाद आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया गया। युवक को छोड़ने के बदले अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से रुपए की मांग की थी। वहीं आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके में कुत्ते के बच्चे को 2 लड़कों से लाठी से मारकर मौत की घाट उतार दिया। कुत्ते के बच्चे को मारने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो जमकर वायरल हो रही है। वहीं पशु प्रेमियों ने की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दुर्ग जिले के बघेरा कोटनी और आसपास के गांव में ग्रामीणों ने क्षेत्र में नई शराब दुकान खोलने को लेकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं शराब दुकान नहीं खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। भोपाल के टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में एक लड़की के परिजनों ने उसके प्रेमी के घर घुसकर उसकी मां पर जानलेवा हमला कर दिया। बाइक से आए आरोपियों ने महिला पर फायरिंग की। आरोपियों ने महिला को उनके बेटे की फोन आने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने 3 लोगों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मनिंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे 43 पर हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा कॉलेज के बाद स्कूटी से लौट रही थी, तभी रास्ते में एक ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे छात्रा नीचे गिर गई। घटना के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। बिलासपुर के एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और सिविल लाइन पुलिस ने मिनी बस्ती और चंदेला नगर में दबिश देकर नाइट्रा टैबलेट, नशीली दवा समेत 2.5 लाख रुपए का सामान जब्त किया। वहीं पुलिस ने 2 मामलों में महिला पुरुष समेत नाबालिग को गिरफ्तार किया है। दुर्ग पुलिस द्वारा फर्जी कॉल सेंटर के आड़ में लोगों से धोखाधड़ी और ठगी करने के मामले में गिरोह के सरगना सलीम सहित 4 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है।